गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हेलमिंथीज, हेलमिंथ प्राणियों का आर्थिक महत्व। टॉपिक का नाम क्या है? हेलमिंथ प्राणियों का आर्थिक महत्व। हेलमिंथ प्राणियों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक में देखिए कि हेलमिंथीज प्राणी जो हैं इसके अंतर्गत प्लेटी हेलमिंथीज मतलब चपटे कर्मी और गोल कर्मी जो प्राणी हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, और ये जो प्राणी हैं ये मनुष्य व अन्य प्राणियों के अंदर की आहार नाल व रक्त में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं जो अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। इन्हें सामान्य हेलमिंथिएसिस के नाम से जाना जाता है। हेलमिंथीज प्राणी के द्वारा होने वाले जो रोग हैं उनको हम हेलमिंथिएसिस के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत देखिए 3 वर्ग आते हैं: ट्रिमेटोडियसिस, निमेटोडियसिस और सिस्टेटोडियसिस। निमेटोडा से होने वाले रोग निमेटोडियसिस और ट्रिमेटोडा के द्वारा होने वाले रोग ट्रिमेटोडियसिस तथा सेस्टोडा वर्ग से होने वाले रोग सेस्टोडियसिस रोग के नाम से जाने जाते हैं। हम यहाँ कुछ प्रमुख हेलमिंथीज प्राणियों द्वारा होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो इस प्रकार हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला पोलिस्टोमा। ये जो डिजीज है ये मेंढक व कछुओं के मूत्राशय का परजीवी है। ये जो पोलिस्टोमा जो है ये मेंढक, कछुओं तथा कछुओं के मूत्राशय का परजीवी है। ओके, इसके बाद देखिए सेकंड फेसियोला। फेसियोला भेड़ के यकृत का अंतःपरजीवी है और फर्स्ट ईयर में हमने फेसियोला के बारे में अच्छे से पढ़ा है। इसका जीवन चक्र जो लाइफ साइकिल जो है वो घोंघे व भेड़ में पूरी होती है और इसके कारण यकृत विलगन रोग उत्पन्न होता है। इसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? यकृत विलगन रोग। इसके बाद में है ओफिस्थोरकिस। तीसरा है ओफिस्थोरकिस। यह मनुष्य का फलुक है और इसे चीनी यकृत कर्मी के नाम से जाना जाता है। ओफिस्थोरकिस को चीनी यकृत कर्मी के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके बाद में सिस्टोसोमा। यह मनुष्य व जंतुओं का फलुक है। ओके, इसके बाद में है पेरागोनिमस। ये मांसाहारी जो सतनियों का अंतःपरजीवी है और इसका द्वितीयक पोषक जो है वो है केकड़ा और मनुष्य में यह टीबी रोग फैलाता है। देखिए पेरागोनिमस जो है मांसाहारी सतनियों का अंतःपरजीवी है, इसका द्वितीयक पोषक है केकड़ा और मनुष्य में यह टीबी रोग फैलाता है पेरागोनिमस। इसके बाद में है मोनीजिया। मोनीजिया जो है वो जुगाली करने वाले पशुओं का अंतःपरजीवी है, इसका मध्य पोषक है गैल्यूमना। इसके बाद में है टीनिया सेजिनेटा। गोमांस फीताकर्मी, गाय का मांस खाने वाले लोगों में यह पाया जाता है। इसके बाद में है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो है इसका मध्य पोषक है सुअर और मनुष्य में यह टीनियसिस रोग उत्पन्न करता है, टीनिया सोलियम। ओके, इसके बाद में है एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसा। यह कुत्ता फीताकर्मी है, कुत्तों में पाया जाता है। इसके बाद में है डाइफाइलिडियम। डाइफाइलिडियम जो है ये कुत्ता तथा कुछ बिल्लियों में पाया जाता है। इसके बाद में है हाइमेनोलेपिस। ये बोने फीताकर्मी है जो बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। देखिए सबसे पहले है पोलिस्टोमा, मेंढक व कछुओं के मूत्राशय में। दूसरा है फेसियोला जो भेड़ के यकृत का अंतःपरजीवी है। तीसरा है ओफिस्थोरकिस जो मनुष्य का फलुक है, चीनी यकृत कर्मी के नाम से जाना जाता है। चौथा सिस्टासोमा मनुष्य व जंतुओं का फलुक है। फिर है पेरागोनिमस मांसाहारी सतनियों का अंतःपरजीवी है और द्वितीयक पोषक इसका केकड़ा है, मनुष्य में टीबी रोग फैलाता है। फिर है मोनीजिया, ये जुगाली करने वाले पशुओं की आंत का परजीवी है, इसका मध्य पोषक है गैल्यूमना। फिर है टीनिया सेजिनेटा, गोमांस फीताकर्मी है ये। इसके बाद में टीनिया सोलियम मध्य पोषक सुअर है और मनुष्य में टीनियसिस रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद में इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसा कुत्ता फीताकर्मी है ये। इसके बाद में है डाइफाइलिडियम कुत्ता और बिल्ली। इसके बाद में हाइमेनोपेलिस बोने फीताकर्मी और बच्चों में पाया जाता है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो देखिए आप
इसके बाद देखिए 12वें नंबर पे है एस्केरिस। एस्केरिस को हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं और ये जो रोग फैलाता है उसका नाम है एस्केरियासिस। एस्केरिस की वजह से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो है उल्टी होना, पेट दर्द, दस्त, दौरे पड़ना। ओके, देखिए एक बार फिर से, एस्केरिस के कारण एस्केरियासिस नामक रोग होता है और इसको राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। इसके लक्षण है उल्टी, पेट दर्द, दस्त और दौरे पड़ना। इसके बाद नेक्स्ट है एनकाइलोस्टोमा। एनकाइलोस्टोमा में देखिए इसको हुक वर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हुक वर्म के नाम से। और यह मनुष्य की आंत का परजीवी है और मनुष्य के पैर में इसका संक्रमण होता है। देखिए एनकाइलोस्टोमा हुक वर्म है, मनुष्य की आंत का परजीवी है, मनुष्य के पैर में इसका संक्रमण होता है। इसके बाद देखिए वाउचेरिया ब्रिंकोप्टाई हाथी पांव रोग या फाइलेरियाई कर्मी, ये अरब, मलाया, चीन में पाया जाता है। मध्य पोषक है मच्छर और इसके रोग को कहते हैं हाथी पांव रोग, एलिफेंटियासिस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, या इसको पील पांव रोग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया कर्षाकर्मी, यह बच्चों की आंत का परजीवी है और इसका लक्षण है अतिसार और रक्तहीनता, खून की कमी हो जाएगी और अतिसार हो जाएंगे। बच्चों की आंत का यह परजीवी है। इसके बाद में है ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, मध्य पोषक है सुअर और आंत का परजीवी है, मांस खाने से इसका संक्रमण होता है। ठीक है, इसके बाद में है रेहेपडाइटिस, ये परोपजीवी व अर्ध परोपजीवी हैं और इनकी दो प्रजातियां देखिए, रेहेपटाइटिस होमोनिस, ये मनुष्य के मल में पाया जाता है, और रेहेपटाइटिस पीलियो, ये महिलाओं की योनि में पाया जाता है। ये काफी बार कंपटीशन एग्जाम में इन दोनों एग्जाम्पल्स में से कोई एक पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस, इसको हम पिन वर्म या सीट वर्म के नाम से जानते हैं। किसको? एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस को हम पिन वर्म या सीट वर्म के नाम से जानते हैं। यह मनुष्य व चिंपैंजी का परजीवी है और इसके लक्षण है भूख में कमी आना, अनिद्रा और बेचैनी। इसके बाद है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, गिनी वर्म के नाम से जानते हैं। यह नारू व बाला रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसका मध्य पोषक है साइक्लोप्स और इसके लक्षण पैरों में फोड़े हो जाते हैं और वापस जब पानी के संपर्क में इतनी जलन होती है कि फोड़ों को, पैर को वापस ऐसा मन करता है कि हम पानी में डुबोएं, और जैसे ही हम पानी के अंदर पैरों को डुबोते हैं तो इसके लार्वा वापस जो जल जो है उसके अंदर चले जाते हैं और वापस ये अन्य किसी व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। इसके बाद में है लोआ लोआ, ये नेत्रकर्मी के नाम से जाना जाता है। इसका मध्य पोषक है मैंगो फ्लाई। लोआ लोआ को हम नेत्रकर्मी और मध्य पोषक है इसका मैंगो फ्लाई, और ज्यादातर ये अफ्रीका में पाया जाता है। ज्यादातर ये कहां पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हाँ तो इसके बाद में है टोकोकेराकेनस। ये देखिए टोकोकेराकेनस है, ये कुत्ते की आंत का परजीवी है भाई, कुत्ते की आंत का परजीवी है जो बच्चों की आंत में प्रवेश कर जाता है और बच्चों के यकृत को हानि पहुंचाता है। देखिए टोकोकेराकेनस ये जो है कुत्ते की आंत का परजीवी है, जो मिट्टी में बच्चे जो खेलते हैं तो बच्चे की आंत में, छोटे बच्चों की आंत में ये प्रवेश कर जाता है और जिससे ये यकृत को हानि पहुंचाता है। इसके बाद में है हेटेरोडेरा, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पादपों का में पाए जाने वाले जो निमेटोड्स हैं, जो हेलमिन्थ प्राणी जो हैं, जो पादपों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, वो है हेटेरोडेरा। ये पादप परोपजीवी निमेटोडा है और ये पौधों की जड़ों के आसपास पाया जाता है और ये जड़ों में गांठ बना देता है। और एग्जाम्पल सरसों, मटर, गोभी और कपास के पादपों में ये परजीवी के रूप में पाया जाता है और इससे पादप क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, इससे पादप क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। निमेटोडा की लगभग 50 जातियां मनुष्य में पाई जाती हैं, जिनमें से 12 ही रोगजनक प्रकृति की होती हैं, जिनका आर्थिक व चिकित्सकीय महत्व है। और हेटेरोडेरा जातियों के गोलकर्मी लगभग 1000 पादप जड़ों में पाए जाते हैं,
जो मूल के भाग में प्रवेश कर गांठें बनाकर उनके काल का ग्रास बनती हैं। ठीक है। इसके बाद गोलकृमि की एक जाति नाशक कीटों पर आक्रमण कर हानि पहुंचाती है। गोलकृमियों की एक जाति जो नाशक कीट जो होती हैं उनके कीटों पर भी आक्रमण करके हानि पहुंचाती है, जो कीटों की देह में जीवाणुओं का संक्रमण कर इनकी मृत्यु का कारण बनती है। इस कारण यह लाभकारी निमेटोडा की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? लाभकारी निमेटोडा की श्रेणी में भी आते हैं। इसके अलावा प्लेनेरिया को प्रयोगशाला में पुनरुद्भवन के रूप में काम में लिया जाता है। पुनरुद्भवन की स्टडी जो है वो प्लेनेरिया की जाती है, जो हमारे लिए लाभदायक है। सभी हेलमिंथीज का उद्विकासीय महत्व है। मुक्त जीवी तथा परजीवी सभी हेलमिंथीज अध्ययन हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। ये देखिए इनकी इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 कि नाशक कीटों के निवारण में काम में लिया जाता है। दूसरा, प्लेनेरिया को पुनरुद्भवन की स्टडी के लिए। तीसरा कि अध्ययन में हम निमेटोडा जो हेलमिंथीज प्राणी जो हैं उनको काम में लेते हैं। तो ये था हेलमिंथीज प्राणियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग और उनके महत्व। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।